हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो गाइस, आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं रियल नंबर से, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एडिशन, सेकेंड वन इज़ सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज़ डिविजन। आज हम इन चारों ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। हम इन एग्जाम्पल्स को थॉरली सॉल्व करेंगे और फिर हमारे ये ऑपरेशंस क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, ये मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे दे रखा है ऐड 3√2 + 7√3 को हमने ऐड करना है √2 - 5√3 से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो दोनों टर्म्स मुझे दे रखी हैं इनको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी और एंड की जगह यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या था, ऐड, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया और सेकेंड टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख ली है। ओके गाइस, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमारा सेकेंड स्टेप होगा हमें इन ब्रेसेस को हटाना है, इन ब्रेसेस को रिमूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए गाइस, इस टर्म को तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब प्लस का सिंबल है तो ब्रेसेस में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यही अगर हमारा यहाँ पे माइनस का सिंबल होता तो हमारा सिंबल्स चेंज होते हैं, पर अभी हम एडिशन का टॉपिक कर रहे हैं तो इसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्शन का टॉपिक आएगा तो मैं आपको वो भी समझा दूंगी। अभी प्लस है तो √2 और ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये बना मेरे पास 5√3। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे क्या करना है, जो ये हमारे पास रूट की फॉर्म में टर्म्स हैं हमें उनको इकट्ठा लिख लेना है एक साथ। जैसे ये √2 और ये √2 सेम टर्म्स है तो इनको मैं एक साथ लिख लूंगी। ओके, नाउ ये √3 और ये √3 वाले टर्म है, इनको मैं एक साथ लिख लेती हूँ। क्लियर गाइस, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों टर्म्स √2 वाली हैं, तो जब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 हुआ। अब मुझे क्या करना है, √2 को एज इट इज़ लिख देना है और ये होल नंबर जो ये 3 है और ये 1 है इनको आप प्लस कर लो। तो 3 + 1 क्या होता है, 4। तो मेरे पास क्या आ गया, 4√2। नेक्स्ट सेम करना है मुझे, √3 को मैं एज इट इज़ लिख लूँगी यहाँ पे। अब 7 - 5 क्या होता है, 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगी। तो गाइज ये मेरे पास आंसर आ गया 4√2 + 2√3। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर मेरे पास 2√2 + 5√2 है और एक टर्म मुझे दे रखी है यहाँ पे 2√2 + 5√3, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये √2 है सेम है, तो मैं यहाँ पे √2 लिख के 5 + 2 7 कर दूंगी। बट अगर मेरे पास ये √2 और ये √3 है तो गाइज मैं इसको कुछ नहीं कर सकती, यही मेरा आंसर होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती इसको चेंज, क्योंकि √2 और √3 को हम इस तरह से प्लस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 5√11 को 3√11 से। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 2 आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, विच इज़ अगर मेरे पास √a_b दे रखा है तो मैं उसको √a × √b लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास √a/b दे रखा है तो मैं √a और डिवाइड √b ऐसे लिख सकती हूँ। ये मेरे पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5√11 को 3√11 से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी दोनों टर्म्स को लिख लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो होल नंबर्स हैं इनको एक साथ लिखा और जो ये रूट वाली टर्म है इनको एक साथ लिखा। अब मुझे पता है 5 3 क्या होता है, 15, और √11 क्या होता है, आपने शायद स्टडी किया होगा, √2 × √2 इज़ 2, √3 × √3 इज़ 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली √11 × √11 इज़ 11। अब क्या करना है, 15 × 11 विच इज़ 165 एंड दिस इज माई आंसर। सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हमें इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 15 √15 को
3√5 से। क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको, सबसे पहले तो हमें पता होता है कि √15 को क्या मैं 5√3 लिख सकती हूँ। यस, नाउ मैं यहाँ पे √5 एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं इनको स्प्लिट कर रही हूँ, √5 एंड √3। मैं क्या √ab को √a इंटू √b लिख सकती हूँ। यस, तो मैंने इसको √5 इंटू 3 को लिख दिया, √5 इंटू में √3, और ये मेरे पास हो गया 3 इंटू में √5। अब हम जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लेंगे और जो रिमेनिंग होगा हमारा आंसर होगा। √5 से √5 कैंसिल आउट, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास बचा क्या 5√3। सो दिस इज आवर आंसर। तो गाइज अभी हमने किया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो गाइज अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ये मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली पेपर में आते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। क्या है वो आइडेंटिटीज़, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a + b हो और यहाँ पे a - b, इस तरह से अगर हमें दे रखा है तो हमारा बनेगा a² - b²। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, अगर मुझे यहाँ पे a + b और a + b दे रखा है, यानी कि क्या है वो a + b का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको a² + b² + 2ab, 2ab मीन्स 2 × a × b। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a - b और a - b, तो इसका क्या मीनिंग बना, a - b का होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको a² + b² - 2ab। ये गाइस मेरे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो हम मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो मूविंग टू द क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, 6 + √6 और ये है 6 - √6। आप देख सकते हैं a + b, a - b, आइडेंटिटी ये वाली हम यूज़ करेंगे। तो क्या होता है a² - b², तो a था मेरा ये और ये है मेरा b, ये a ये b, तो क्या बनता है हमारे पास a² - b² बनता है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगी इसको, 6 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 36 और √6 का स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया √6, इस तरह से बनेगा। √6 का स्क्वायर √6 इंटू में √6, जो कि मेरे पास क्या आएगा 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6। सो ये मेरे पास बन गया 36 - 6 इज 30 एंड दिस इज माय आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे 2 + √3, 3 + √5। मैं इन दोनों टर्म्स को पहले तो ऐसे ही लिख लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, सिंप्लीफाई आगे लिख दिया ना, और दोनों टर्म्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो वो मल्टीप्लाई काउंट होता है। अब मैं सोल्व करूँगी। गाइस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, दोनों टर्म्स सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। मैं क्या करूँगी, यहाँ की एक टर्म ले लूँगी और इस पूरी टर्म को यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूँगी। नेक्स्ट मैं ये टर्म ले लूँगी विद सिंबल, इसका जो भी सिंबल है सिंबल के साथ लूँगी मैं, +√3 लिखा और मैं यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ लिख दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इस 2 को फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन मैं इस 2 को √5 से मल्टीप्लाई करूँगी। करके देखो 2 3 का क्या आता है 6, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। 2√5 क्या आता है, नहीं कर सकते हम इसको मल्टीप्लाई, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगी 2√5। अब मैं जाती हूँ सेकेंड पार्ट पे। मेरे पास क्या है, मुझे √3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं कर सकती मल्टीप्लाई मैं क्योंकि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो इसका मैं पर्टिकुलर एक रैशनल नंबर नहीं निकाल सकती, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 3√3। नेक्स्ट मुझे करना है इस √3 को √5 से मल्टीप्लाई। इसको मैं कैसे करूँगी गाइस, ध्यान से देखो, √3 को मैंने √5 से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है।
जब मैं दो टर्म्स को इस तरह से करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, रूट ए रूट बी को क्या मैं रूट ए बी लिख सकती हूँ? तो इसका मतलब क्या मैं इसको √3 इंटू में √5 इस तरह से लिख सकती हूँ? होल में रूट लगा दिया और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 15। तो मेरे पास अंडर रूट के नीचे आ गया 15। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगी √15। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या कोई ऐसी टर्म है जो ऐड हो सकती है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर रूट के अंदर वाली टर्म सेम होगी तो ही एडिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। गाइस ये एक होल नंबर है, यहाँ पे √5, यहाँ पे √3 नहीं हो सकता, और ये √15। तो गाइस दिस इज आवर आंसर, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ओके, सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हमें इसको सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये इस तरह की आइडेंटिटी नहीं लग रही? a प्लस बी का होल स्क्वायर करके। तो मैं इसको कैसे करूँगी? ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर, इसलिए मैंने √3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर, मैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिख दूंगी, प्लस 2ab प्लस 2a क्या है? √3 और b क्या है? √2 लिख दिया मैंने इस आइडेंटिटी को यूज करके गाइस। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। √3 का स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर √2 इंटू √2 होता है 2, तो सिमिलरली √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू में √3 विच इज 3। यहाँ पे मेरे पास आ गया 3। अब यहाँ पे √2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 इंटू 2, और ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या? 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है √3 इंटू √2 से। सबसे पहले तो मैं √3 इंटू √2 को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एक ही रूट में। अब मैं लिखूंगी 3 इंटू 2 इज 6, तो ये मेरे पास √6 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ √6 और ये 2 एज इट इज। अब ये दोनों होल नंबर्स हैं, ऐड हो सकते हैं, तो ये बनेगा 5 और ये 2√6। तो गाइज दिस इज आवर आंसर। क्लियर गाइज? सो गाइज अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।